जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूल अल्लाह, बाहर मलकुल मौत खड़े हैं, आपकी इजाजत के तलबगार हैं, अगर आप इजाजत देंगे तो वो अंदर आएंगे, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो वो वापस चले जाएंगे। दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखने गई तो हजरत मलकुल मौत ने पर्दा कर लिया, साइड पर चले गए। तो हजरत फातिमा ने देखा तो बाहर कोई नहीं, फिर वापस लौट आई। जब दूसरी मर्तबा देखने के लिए गई दरवाजे के ऊपर, तब भी कोई नहीं था। जब दरवाजे पर तीसरी मर्तबा दस्तक हुई तो मेरे नबी ने कहा कि फातिमा बैठ जाओ, बाहर मलकुल मौत आया है मुझे साथ ले जाने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को अंदर आने की इजाजत दी। उन्होंने सबसे पहले कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो आपके पांव की साइड पर बैठ के फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने नबियों की रूहें कब्ज़ की, मैंने नेकों की रूहें कब्ज़ की, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया। आप पहले नबी हैं जिसको मैं सलाम कर रहा हूं। आज तक मैंने किसी नबी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, आज तक मैंने किसी नेक के दरवाजे पर जाकर दस्तक नहीं दी। मेरे अल्लाह ने कहा था मेरे नबी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देना, इजाजत मिले तो अंदर जाना, अगर इजाजत ना मिले तो अंदर मत जाना। अगर मेरा नबी आना चाहे तो ले आना, अगर मेरा नबी ठहरना चाहे तो छोड़कर वापस आ जाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल बताओ, ठहरूं या चला जाऊं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, फरिश्ते आपकी मुलाकात के मुंतजिर हैं। आपने फरमाया कि जिब्राइल, अल्लाह से पूछ कर आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह से अर्ज की तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये पैगाम देकर भेजा कि मेरे नबी को कहे कि वो इत्मीनान रखें, हम उनको उनकी उम्मत के हवाले से खुश कर देंगे। आज उस उम्मत का हाल देख लें जो उस नबी को तो मानती है लेकिन उस नबी की नहीं मानती, नमाज नहीं पढ़ती, झूठ बोलती है। किस तरह कल हम नबी के सामने अपने आप को पेश करेंगे कि हम वो उम्मती हैं जिन्होंने आपको नबी तो माना लेकिन आपकी नहीं मानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो शख्स मेरी हदीस को सुनता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को रोशन फरमाएगा, जो इस हदीस को सुनने के बाद आगे लोगों तक पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।